राम लखन सरोज, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश इंडिया से आज के इस खूबसूरत मंच द आन पैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के इस डेडिकेटेड मंच पर आज मैं सबसे पहले अपनी मेंटर, ऑर्गेनाइजर एंड होस्ट या चीफ होस्ट बोल दीजिए मैडम नाज़मा राजपूत जी, को होस्ट जो भी को होस्ट है हमारे, आज उन प्रिय दोस्तों मित्रों को और सारे पार्टिसिपेंट्स जो आज इसमें मौजूद हैं और इस वेबिनार में आज शिरकत कर रहे हैं, उन सब आदरणीय एंड प्रिय हमारे मित्रों, भाइयों, बहनों को मैं हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं और सबको एक बार फिर से नमस्कार और आदाब कहता हूं और हमारे सारे बंधुओं बहनों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से शुभकामना करता हूं। प्रिय दोस्तों, हमारी आन पैसिव इस कंपनी में आज हमको जो मंच दिया है हमारी मेंटर मैडम नाज़मा राजपूत ने, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। हम लोगों को बहुत विभिन्न क्षेत्रों में इतना सीखने सिखाने को मिल रहा है जिसका कि वर्णन हम नहीं कर सकते और ना ही आप भी कर सकते, क्योंकि आप सब लोग जो इस मंच पर बराबर आ रहे हैं सब समझ रहे होंगे कि कितना बढ़िया मंच है और कैसे कैसे टॉपिक्स हमको मिल रहे हैं। जो हमारे यहाँ नाज़मा मैम ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाया है, एक प्रोग्राम फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो चलाया है, उसके अंतर्गत रोज़ हमको एक नए नए टॉपिक्स दिए जाते हैं, उस पर हम आपस में डिस्कशन करते हैं। जो भी जिसके विचार में आता है अपना अपना लोग वक्तव्य देते हैं और उससे हम आपकी बातों से कुछ सीखते हैं, कुछ आप हमारी बातों से सीखते हैं, कुछ हमारी मैडम की बातों से बहुत कुछ हम लोग सीखते हैं। तो ये सीखने सिखाने का जो ये चल रहा है प्रोग्राम, ये बहुत ही अच्छा है। और आज का टॉपिक जो है, उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आन पैसिव कंपनी जो है वो जो जिस तरह से हम कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं उसके लिए आज का ये टॉपिक या बहुत ही मददगार है। जो आज का टॉपिक है कट्टर ईमानदारी, मतलब एक तरह से जो आज का टॉपिक है वो हमारी जो है ईमानदारी पर है। तो हम आज ईमानदारी पर ही अपनी बातें करेंगे जो, और उसी के अंतर्गत अनुशासित रहने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक बोल देते हैं जो है ईमानदारी कट्टरता के साथ, ईमानदारी कट्टरता के साथ या ऑनेस्टी विथ फैनेटिसिज्म। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक है और ये टॉपिक जो है हमारी कंपनी के लिए, हमारी आन पैसिव कंपनी के लिए, हमारे सीईओ के लिए बहुत ही मुफीद है कि हम उनके प्रति, कंपनी के प्रति ईमानदार बने रहें। और ईमानदारी में इतनी ताकत है कि अगर ईमानदार व्यक्तित्व तो आपका है, आपकी पर्सनालिटी में ईमानदारी जुड़ चुकी है, तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता या आपको जो है अपनी जो है मंजिल को पाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। संदर्भित करता हूँ कि भारतीय संस्कृति के अनुसार शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे बाल्यावस्था में उसके अभिभावकों ने ईमानदार रहने की शिक्षा ना दी हो। ये आप हम सभी लोग जानते हैं कि हर अभिभावक अपने बच्चे को, बालक रहता है जब, तो उसको ईमानदारी की शिक्षा देता है कि बेटे बड़े होकर के अभी से ईमानदारी सीखो। भले ही पेरेंट्स कैसे भी हों, लेकिन बालक को भले ही पेरेंट्स कैसे भी हों लेकिन बालक को ईमानदारी का ही पाठ पढ़ाते हैं। विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति है, ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति है, ऐसा एक स्लोगन बोला जाता था जब विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती थी। तो ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति है, ऐसा एक स्लोगन होता था, ऐसा एक उक्ति होती थी जो जिसको हम लोग दोहराते रहते थे।
जैसी युक्तियों को विषय के रूप में खूब प्रयोग किया जाता था उस समय। अंग्रेजी भाषा के महान लेखक विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि कोई भी प्रसिद्धि ईमानदारी जितनी समृद्धि नहीं हो सकती। मतलब कोई भी प्रसिद्धि, कितनी बड़ी भी प्रसिद्धि मिल गई हो किसी को या कोई भी प्रसिद्धि हो, वो ईमानदारी जितनी समृद्ध नहीं हो सकती है। ईमानदारी जितनी समृद्ध है या धनी या संभ्रांत नहीं हो सकती है। शेक्सपियर की पंक्तियां भले ही व्यवहारिक जगत के लिए निरर्थक और अव्यवहारिक दिखाई दें, परंतु इनकी प्रासंगिकता अभी भी भौतिक समृद्धि और विकास की दौड़ में अपना अस्तित्व बनाए हुए है। ऐसे में यह आवश्यक है कि हम ईमानदारी के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करके दो बार आउट हो चुका मैं, बार बार ही आउट हो जा रहा है आज, पता नहीं क्या दिक्कत है। मैं फिर से मैं बोलता हूँ। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हेलो, कोई बताए? हेलो हेलो जी सर, लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर। हाँ, नमस्कार सर, नमस्कार, आप आ गए, धन्यवाद सर। बस आप आ गए। 1% नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। अब ठीक है, मैं बार बार आउट हो जा रहा हूँ, दो बार आउट हो चुका है। मैं कहाँ था सर, कुछ बताएंगे? कहाँ तक सुने आप लोग? एक आध सेंटेंस स्टार्टिंग कर लीजिए, ज्यादा बेटर है। जी 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 सर। भारतीय संस्कृति के अनुसार शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे बाल्यावस्था में उसके अभिभावकों ने ईमानदार रहने की शिक्षा ना दी हो। विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति है, ऐसा एक स्लोगन चला करता था, जिसको हम लोग दोहराते थे, ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। ऐसी एक उक्ति होती थी, ऐसा एक स्लोगन होता था। ऐसी जैसी उक्तियों को विषय के रूप में खूब प्रयोग किया जाता था। अंग्रेजी भाषा के महान लेखक विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि कोई भी प्रसिद्धि ईमानदारी जितनी समृद्ध नहीं हो सकती। कोई भी प्रसिद्धि जो है वो ईमानदारी जितना समृद्ध नहीं हो सकती है। शेक्सपियर की पंक्तियां भले ही व्यवहारिक जगत के लिए निरर्थक और अव्यवहारिक दिखाई दें, मतलब आज के मॉडर्न एज में व्यवहारिक जगत के लिए निरर्थक को मान लो बेकार साबित हो और अव्यवहारिक दिखाई दें, परंतु इनकी प्रासंगिकता, इनकी जो मतलब वैल्यू है, इनका जो भारीपन है, इनका जो वेट है, वो अभी भी भौतिक समृद्धि और विकास की दौड़ में अपना अस्तित्व बनाए हुए है। ऐसे में यह आवश्यक है कि हम ईमानदारी के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करके यह जानने का प्रयास करें कि बचपन में सिखाए जाने वाले मूल्य किस प्रकार वर्तमान में उपयोगी हो सकते हैं। अब इस समय वर्तमान में किस प्रकार उपयोगी हो सकते हैं, हम इसका विश्लेषण करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, अभी हम कहना चाहेंगे कि ईमानदारी कट्टरता के साथ, ऑनेस्टी विद द फैंटास्टिसिज्म, ईमानदारी कट्टरता के साथ का मतलब है वह ईमानदार व्यक्ति जो ईमानदारी कट्टरता के साथ का वो ईमानदार व्यक्ति जो फैंटास्टिसिज्म को, अर्थात जिसके अंदर ईमानदारी फूट कूट कर भरी हो, उसको बोलते हैं फैंटास्टिसिज्म। और वो इनेथिस्टिक हो, अर्थात फीलिंग वेरी इंटरेस्टेड इन एंड हैप्पी अबाउट। कहने का मतलब है कि वो फीलिंग वेरी इंटरेस्टेड, मतलब वो फील करता हो बहुत इंटरेस्ट के साथ, आंतरिक मन में वो फीलिंग रखता हो बहुत इंटरेस्ट के साथ, इन अंदर में, एंड हैप्पी अबाउट, और उस ईमानदारी के प्रति हैप्पी रहता हो हमेशा, तो वो इनिशिएटिक कहलाएगा। तो वही सच्ची ईमानदारी है और कट्टर ईमानदारी है।
तो जिसका मतलब जो अंतरात्मा से अंदर से बहुत ही इच्छुक एहसास करता हो और ईमानदारी या ईमानदार होते हुए वेरी हैप्पी भी हो। इसलिए कहा गया है जो व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी का पालन करता है उसका नैतिक चरित्र मजबूत होता है। एक ईमानदार व्यक्ति अच्छा व्यवहार दिखाता है, हमेशा नियमों और विनियमों का पालन करता है, अनुशासन बल में अनुशासन बनाए रखता है, सच बोलता है और समय का पाबंद होता है। एक ईमानदार व्यक्ति भरोसेमंद होता है क्योंकि वो हमेशा सच के साथ होता है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि सरल शब्दों में ईमानदारी क्या है? सरल शब्दों में ईमानदारी क्या है? मैंने इसको बहुत सरल करने की कोशिश की है। उत्तर में हम कह सकते हैं कि ईमानदारी सम्मान, सत्यनिष्ठा का मतलब है चरित्र या कार्य की ईमानदारी, मतलब काम की हमारी ईमानदारी। ईमानदारी का तात्पर्य झूठ बोलने, चोरी करने या किसी भी तरह के धोखा देने से इनकार करना है। मतलब झूठ बोलने, चोरी करने या किसी भी तरह से धोखा देने से इनकार करना है, या इनकार उससे आप मना करते हैं, उसको आप नहीं करते हैं, तभी आप ईमानदार कहलाएंगे। ईमानदारी के लिए 4 वाक्यों को दिखाना चाहता हूं। मैंने 2-3 बार से अपने डिबेट में कुछ इस तरह की बातें जोड़ता हूं कि उस शब्द को कहाँ कैसे वाक्य प्रयोग करके मैं बताता हूं कि जिससे उस शब्द का मीनिंग अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि इसको हम कहाँ कैसे प्रयोग करते हैं। तो ईमानदारी के लिए यहाँ पर भी मैं 4 वाक्य दिखाना चाह रहा हूँ। पहला जैसे है, उसमें इतनी ईमानदारी नहीं थी कि वह बता सके कि वह कहाँ जा रहा है। इससे आपको समझ में आया होगा कि ईमानदारी क्या होती है, और ये इस तरह का अगर प्रयोग करें किसी सेंटेंस में तो उसका मीनिंग क्या हो रहा है। दूसरा सेंटेंस है, उनकी दयालुता और ईमानदारी के लिए उसकी प्रशंसा की जाती रहेगी। और तीसरा है, वो अपने लिए काम करने वाले हर व्यक्ति से ईमानदारी की मांग करता है। वो अपने लिए काम करने वाले हर व्यक्ति से ईमानदारी की मांग करता है। चौथा एंड लास्ट सेंटेंस है, क्या ईमानदारी की कमी के कारण आप दोनों का रिश्ता टूट गया? तो इन 4 सेंटेंसों से आप लोग ईमानदारी को बखूबी और बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ईमानदारी का रियली सेंस क्या है। अब दूसरा प्रश्न है, ईमानदारी का जीवन में क्या महत्व है? उत्तर में हम बोलेंगे कि ईमानदारी जीवन जीने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। जीवन में क्या महत्व है? तो ईमानदारी जीवन जीने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। यह आपको मजबूत, जिम्मेदार, साहसी और दयाल बनाती है। ईमानदारी किसी भी नियम और कानून को नहीं तोड़ती है। ईमानदारी जो है वो किसी भी नियम और कानून को नहीं तोड़ती है। अनुशासित रहना, अच्छा व्यवहार, समय का पाबंदी, सच बोलना और दूसरों की मदद करना या दूसरों की मदद करने जैसे गुणों में वस्तुतः ईमानदारी के लक्षण ही प्रतिबिंबित होते हैं। तो ये ईमानदारी का जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में मैंने ये एक स्टेंजा आप लोगों को बताया। अब ईमानदारी का महत्व, जनरल महत्व क्या है, जनरल थिंग ईमानदारी का क्या है? ईमानदारी के बराबर और कोई भी महत्वपूर्ण खोज, ईमानदारी के बराबर और कोई भी महत्वपूर्ण खोज अभी तक संसार में खोजी नहीं गई है। सोच लीजिए, असंख्य लोग ईमानदारी के बजाय धोखे से नकली सिक्के चलाने में अपने जीवन को बिगाड़ चुके हैं। संभव है कि इससे क्षणिक सफलता मिल जाए, परंतु लक्ष्य कभी पूरी तरह
प्राप्त नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो ईमानदारी ही सबसे बड़ा सहारा है, और ईमानदारी से बड़ा टूल और कोई नहीं है। इसलिए हमको ईमानदारी को अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए, अपनी पर्सनालिटी में उसको शामिल करके अपने पर्सनालिटी को विकास के लिए एक पायदान और जोड़ना चाहिए। ईमानदारी व्यक्तियों का क्या बनाती है? ईमानदारी मतलब व्यक्तियों या व्यक्ति को क्या बनाती है? तो उत्तर है, ईमानदारी एक नैतिक अवधारणा है। ईमानदारी एक नैतिक अवधारणा है। नैतिक माने नीति नियम से चलने वाले को नैतिक बोला जाता है। नैतिक अवधारणा है। सामान्यतया इसका तात्पर्य सत्य से होता है, किंतु विस्तृत रूप से ईमानदारी मन, वचन तथा कर्म से प्रेम, अहिंसा, अखंडता, विश्वास जैसे गुणों के पालन पर बल देती है। यह व्यक्ति को विश्वास पात्र तथा निष्पक्ष बनाती है। यह प्रत्येक व्यक्ति को जो ईमानदारी का पालन करता है उसको विश्वास पात्र तथा निष्पक्ष बनाती है। ईमानदारी के 3 प्रकार कौन से हैं? ईमानदारी के 3 प्रकार हैं, भेद्यता, पारदर्शिता तथा सत्यता। भेद्यता है कि हम ऐसे जल्दी से समझा देते हैं। भेद्यता का अर्थ यह है कि ईमानदारी वहाँ पर ये देखी जाती है जहाँ पर हमारा कोई एक मालिक होता है। जैसे हमारी कंपनी है, हमारे एस सर को अगर हम मालिक माने या मालिक हैं भी वो, तो कर्मचारियों और मालिक के बीच ईमानदारी को हम इस तरह से जानना चाहेंगे कि जो अक्सर जो है नहीं होती है। क्या नहीं होता है? मालिक हमेशा बहुत सारी बातों को गुप्त रखता है और ऑर्गेनाइजेशन में लोगों तक बात पहुंची ही नहीं पाती है। लेकिन मनोवैज्ञानिक जो हैं उन्होंने सच्ची ईमानदारी उसको कहा है कि नेताओं का, मालिकों का अपने कर्मचारियों के साथ एक मजबूत भावनात्मक संबंध हो और वह लोगों की उतनी ही परवाह करने की हिमायत करते हैं जितनी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके मुनाफे में, प्रोजेक्ट जो प्रॉफिट है उसकी हिमायत की जाती है। जब आप प्रॉफिट के लिए जितना जोर देते हैं उतना ही संबंध में भी जोड़ दीजिए, और जो जरूरी बातें हो बहुत कॉन्फिडेंशियल को छोड़कर उसको आप लोगों के बीच में जो है पारदर्शी तरीके से या लोगों के संबंध में उसको बताएं। तो ये हो गया। और दूसरा है पारदर्शिता। मतलब पारदर्शिता माने कि कोई चीज जो है पारदर्शी हो है, और हम जो है उसको कोई छुपी ना हो, आर पार दिख रही हो। तो पारदर्शिता विकास को जन्म देती है, क्योंकि यह संगठन के आंतरिक कामकाज में एक खिड़की के रूप में कार्य करती है। पारदर्शिता के बिना कर्मचारी अंधेरे में है और व्यवसाय में क्या हो रहा है इसके बारे में सच्चाई बताने के लिए कोई नहीं है। इसीलिए इससे लगता है कि पारदर्शिता की कमी है और नेता या मालिक खुद छिपा रहे हैं, लेकिन हमारी कंपनी में ऐसा नहीं है। हमारी कंपनी एस मुफारे सर बहुत पारदर्शी हैं। कुछ बातों को छोड़ करके उन्होंने कोई भी बातें हम लोगों से छुपाई नहीं है। इस कंपनी में चाहे हम फाउंडिंग मेंबर्स हों, चाहे हमारे कर्मचारी वर्ग है, हमारे टेक्निकल सपोर्ट में जो लोग हैं, हमारे टेक टीम है या ऑफिशियल्स लोग हैं, किसी के बीच में उन्होंने इस तरह की कोई जो है किसी बातों को उन्होंने छिपाया नहीं है। हर बात को उन्होंने जो है पारदर्शी ढंग से हम लोगों तक पहुंचाया है और हम लोग इस चीज को जानते हैं। फिर तीसरा है लास्ट पॉइंट, सत्यता। सत्यता शब्द का उपयोग अक्सर यह परिभाषित करने के लिए किया जाता है कि एक विकसित नेता होने का क्या मतलब है। कि एक विकसित नेता मीन्स मालिक होने का क्या मतलब है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने विश्वास के प्रति सच्चा रहता है और हर परिस्थितियों में वो उसी तरह से दिखाई देता है। मतलब जैसे हमारे एस मुफारे सर हैं, वो सत्यता पर चलते हैं और उनकी बातें जो सत्य होती हैं वही बोलते हैं। और आज तक जो कुछ भी उन्होंने बोला है हमारी इस कंपनी के बारे में सब सत्य, क्या सत्य से बढ़कर भी कुछ है तो होती जा रही हैं। ये हम इन सब चीज़ों को हम लोग देखते आ रहे हैं और देखते रहेंगे।
अब इसके साथ ही मैं एक पोएम बोलना चाहूंगा, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा जो ईमानदारी पर है। प्लीज और थोड़ा सा समय दीजिए और इस पोएम को सुनिए। ईमानदारी पर एक कविता है सर। ईमानदारी है ये कोई बेईमानी नहीं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। ईमानदारी है ये कोई बेईमानी नहीं कि जिधर खोजोगे उधर ही ये मिल जाएगा। ईमानदारी है कोई बेईमानी नहीं कि जिधर खोजोगे उधर ही ये मिल जाएगा। इसका मतलब ईमानदारी बहुत कम मिलती है, बेईमानी जिधर खोजोगे उधर मिल जाएगा। ये हीरा है, ये हीरा है हवा का कोई कीड़ा नहीं, ये हीरा है हवा का कोई कीड़ा नहीं जो इतनी आसानी से मिल जाएगा। बातें करने में इसके कोई पाबंदी नहीं, बातें करने में इसके कोई पाबंदी नहीं, हर जुबान से इसे सुनने को मिल जाएगा। बड़ा अनोखा है पर ऐसा हीरा है ये, खोजते हैं और में पर खुद रखते नहीं। हम ईमानदारी को दूसरों में ही खोजते हैं कि ये ईमानदार है कि नहीं, लेकिन अपने में नहीं देखते कि मैं क्या, तो खोजते हैं औरों में पर खुद रखते नहीं। ईमानदारी एक अनमोल हीरा ही तो है, ईमानदारी एक अनमोल हीरा ही तो है जो ना खानों में दबी है ना दुकानों में सजी है। चंद दिल हैं इस जहान में, चंद दिल हैं इस जहान में जहां मिलती है ये, जिनके दम से ही संभली दुनिया है ये। मतलब कुछ ईमानदार दिल हैं, कुछ ईमानदारों के भरोसे हम लोग कहते हैं ये संसार चल रहा है, और तो बाकी भगवान ही मालिक है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। जो मालिक हैं इसके वो ही सबसे गरीब है। ये भी एक सच्चाई है कि ईमानदार ही सबसे गरीब होता है। ईमानदारी हर जगह मार खाता है, लेकिन बेईमान जो है वो मौ जुड़ाता है। तो इसीलिए ये लाइन कही गई है, जो मालिक हैं इसके वो ही सबसे गरीब हैं, जो कीमत भी जिसकी चुकाते वही हैं, कीमत भी जिसकी चुकाते वही हैं। इसलिए खुदा की नज़र में वही सबसे अमीर हैं। कौन? वही गरीब लोग जो ईमानदार हैं, खुदा की नज़र में वही सबसे अमीर हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सारे भाई बहनों से जो इसमें आज पार्टिसिपेंट्स हैं, हम सबसे यही आग्रह करेंगे और यही विनती और आशा करेंगे कि आप लोग हमारी कंपनी ऑन पैसिव के साथ, हमारे सीईओ मिस्टर रईस मुबारक सर के साथ और पूरी टेक टीम के साथ, बड़े बड़े जो हमारे लीडर हैं उनके साथ अपनी कंपनी में सहयोग करें। और वो किससे? ईमानदारी से। ये ईमानदारी को अपने जीवन में अपनाकर आप अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी बढ़ोतरी करें, एक स्टेप उसको बढ़ाएं। बहुत सारे आयाम आप अभी तक जोड़ चुके होंगे। हमारी मेंटर नाज़मा मैम की वजह से जो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसके संदर्भ में मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे आयाम हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमारे जीवन के साथ जुड़ चुके हैं। उसमें ईमानदारी जो बहुत महत्वपूर्ण आयाम है, उसको प्लीज़ आप लोग जोड़ें और इस कंपनी को सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और जय ऑन पैसिव, जय भारत, वी आर सो इन इट टू विन इट, हैंड ओवर टू